2014 8 मार्च रात 12:41 में मलेशिया कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट 370 को उड़ान के लिए क्लियरेंस दिया गया था मलेशियन एयरलाइंस से। MH फ्लाइट 370 एक पैसेंजर फ्लाइट था मलेशियन एयरलाइंस की, जो हमेशा मलेशिया कोलालमपुर से चाइना की बीजिंग जाने के लिए एक डेली पैसेंजर फ्लाइट था। उस दिन MH फ्लाइट 370 में कैप्टन जाहिर अहमद शाह, फर्स्ट ऑफिसर फारिद अब्दुल हामिद और 10 क्रू मेंबर और अलग अलग देश की 227 पैसेंजर के साथ उस फ्लाइट रवाना कर रहे थे बीजिंग के लिए। MH फ्लाइट 370 के कोलालमपुर से बीजिंग के लिए ट्रैवल ड्यूरेशन था 5 घंटे और कुछ मिनट। मलेशिया कोलालमपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट 370 टेक ऑफ करने की 1 घंटे बाद MH फ्लाइट 370 मलेशिया पार करके साउथ चाइना सी के ऊपर 35,000 फीट एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा था। तब आसमान एकदम क्लियर और वेदर भी बहुत ही साफ था। फ्लाइट 370 उसकी डेली रूटीन के अनुसार वियतनाम की हो ची मिन्ह शहर की एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंट्रोल में उसकी उपस्थिति जानने के लिए सिग्नल भेजना था, और उस समय फ्लाइट 370 एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंट्रोल में सिग्नल भी भेजा था। तब भी हालत एकदम ठीक था। उसके बाद कोलालमपुर लाइव कंट्रोलर फ्लाइट 370 को संयोग किया और गुड नाइट मैसेज भी भेजा गया था दोनों तरफ से। तब भी कोई अंदाज नहीं कर पा रहा था क्या होने वाला है अगली 2 मिनट में फ्लाइट 370 के साथ। लाइव कंट्रोलर की कॉन्वर्सेशन के 1 मिनट 43 सेकंड के बाद कोलालमपुर वियतनाम एयरक्राफ्ट बेस और बैंकॉक एयरपोर्ट की रडार स्क्रीन से अचानक वेनिश हो गया MH फ्लाइट 370 हमेशा के लिए, और सारे कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद फ्लाइट 370 के साथ कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे थे मलेशियन एयरलाइंस की। फ्लाइट 370 की लापता होने के बजाय बताने के लिए आसपास की स्पेस स्टेशन की रडार सिस्टम बोला था इस फ्लाइट में कोनो एक पार्टिकुलर समय उस फ्लाइट की दोनों ट्रांसपॉन्डर काम करना बंद कर सकते हैं, और ना तो दोनों ट्रांसपॉन्डर को बंद कर दिया गया था मैनुअली। उस समय फ्लाइट 370 के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए बहुत कोशिश किया गया था, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला। अनएक्सपेक्टेडली फ्लाइट 370 उसका निर्धारित समय सुबह 6:30 में अगली सुबह बीजिंग में उस फ्लाइट का कुछ भी लैंडिंग नहीं हुआ था। बोइंग 777 एयरक्राफ्ट अनएक्सपेक्टेडली उस भी जानकारी नहीं देकर वैनिश हो जाता है। कुछ टाइम बाद फ्लाइट 370 को ऑफिशियली मिसिंग बोल के डिक्लेयर किया गया था। आज भी MH फ्लाइट 370 का कुछ भी पता नहीं चला। कहा चला जाता है इतना बड़ा एक एयरक्राफ्ट लोकलाय छोड़ के कुछ भी संकेत और बिना जानकारी के इसको घिर के आज बहुत ही रहस्य सामने आता है। आज 2020 में आकर भी हम बहुत ही रहस्य सुनते हैं फ्लाइट 370 के बारे में। एक फ्लाइट कैसे अचानक वेनिश हो जाता है कुछ भी सूत्र पता नहीं देकर। इसलिए इस फ्लाइट को लेकर तैयार हो चुका है हजारों सवाल, हजारों रहस्य। इसमें से कुछ लोगों का मानना है कि फ्लाइट का हाईजैक किया गया था, और कुछ लोगों का मानना है कि फ्लाइट समंदर में क्रैश कर गया था। इसमें से कुछ लोगों का मानना है कि इस फ्लाइट के साथ एलियन का कोई जोगसूत्र था, और एलियन ने इस फ्लाइट को उन लोगों की कब्जे में कर लिया था। और ऐसे करके हजारों कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस फ्लाइट के साथ जोड़ जाते हैं। MH फ्लाइट 370 लापता होने में एकदम हिला दिया था पूरा मलेशियन एयरलाइन को। उसके बाद मलेशियन एयरलाइन जल्द से जल्द एक टीम बनाया फ्लाइट 370 को ढूंढने के लिए, लेकिन रेस्क्यू टीम को कोई भी ऐसा सूत्र नहीं मिला कि उन लोगों ने फ्लाइट 370 को ढूंढ पाए। और एक खबर बहुत ही जल्द से जल्द वर्ल्ड हेडलाइन में आ गया था, और लोगों ने मलेशियन एयरलाइन के खिलाफ सवाल उठाने लगा था फ्लाइट 370 के लिए। और उसके एक दिन बाद बहुत पैसा और टाइम खर्च करने के बाद मलेशियन एयरलाइंस MH 370 को ढूंढने के लिए एक मल्टीनेशनल सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें 64 एयरक्राफ्ट और 69 समुद्री जहाज शामिल था, जो कि पूरा साउथ चाइना सी में सर्च ऑपरेशन किया गया था।
रेस्क्यू टीम की एक आशा थी कि एयरक्राफ्ट कोई भी कारण के लिए क्रैश कर जाए तो समुद्र में उसका कुछ न कुछ पार्ट जरूर मिलेगा और वैसे ही वो लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि प्लेन की क्रैश हो चुका था। बट बहुत ही अच्छा सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी MS-370 का कुछ भी पता नहीं चल पाया था। रेस्क्यू टीम हार नहीं मान के उन लोगों ने ऑपरेशन कंटिन्यू किया और 3 दिन जाने के बाद रेस्क्यू टीम ने जान सका फ्लाइट 370 ट्रैफिक कंट्रोल से सिग्नल डिस्कनेक्ट होने के बाद मलेशियन मिलिट्री रडार में सिग्नल भेजा था और उन लोगों ने देखा फ्लाइट 370 साउथ चाइना सी के ऊपर से बीजिंग के लिए यात्रा ना करके मलेशियन पेनाम आइलैंड के ऊपर से नॉर्थ वेस्ट अंडमान सागर के ऊपर थाईलैंड की स्काईलाइन में जा रहा था और वहीं से MS फ्लाइट 370 मलेशियन मिलिट्री रेडार सिस्टम के साथ सिग्नल डिस्कनेक्ट हो जाए। सीधी भाषा में बोले तो तब से MS फ्लाइट 370 दुनिया के साथ डिस्कनेक्ट हो जाए और इसके लिए रेस्क्यू टीम की काम की क्वांटिटी और डाउट दोनों ही बढ़ने लगे। बाद में 6 डेज कंटिन्यू सर्च मिशन चलने लगे बंगाल घाट टू इंडियन ओशन तक, बट रिजल्ट मिला 0। और इस टाइम में पूरा इन्वेस्टिगेशन टीम बहुत डिस्पैरेट था रहस्य उन्मोचन के लिए। ठीक उस समय CTBTA पब्लिश किया था उस डेटा। CTBTA इंडियन ओशन से पार्टिकुलर अलग अलग जगह से हाइड्रोस्टैटिक मॉनिटरिंग सिस्टम की सहायता से कुछ डिफरेंट टाइप की वेव को रिकॉर्ड किया गया था, जिस समय फ्लाइट 370 मिलिट्री रडार सिस्टम के साथ डिस्कनेक्ट हुआ था। जब इस वेव रिकॉर्ड को सुना गया था तब अंदाज किया गया था कि समुद्र में एयरक्राफ्ट की क्रैश हो चुका था, लेकिन उस वेव को अच्छे से एनालाइज और रिसर्च करने के बाद रिजल्ट ये आया था कि हाइड्रोफोन जो रिकॉर्ड को कैप्चर किया था वो दूसरा कोई एक्टिविटी का वेव था। सबसे चौंका देने वाली बात यही था कि किस वजह से एयरक्राफ्ट उसकी डायरेक्शन चेंज किया और रडार के बाहर चला गया। प्लेन रडार के बाहर बहुत ही कम समय के लिए जा सकते और प्लेन रडार के बाहर तभी जा सकते हैं जब प्लेन की कैप्टन वो चाहेंगे। इस एक बात फ्लाइट की कैप्टन के ऊपर निशाना किया था, लेकिन प्लेन की पायलट ऐसा क्यों करेंगे कि उसका रडार सिस्टम ऑफ करना पड़े। फिर ना तो पायलट को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। क्या फ्लाइट 370 उस दिन हाईजैक हुआ था और हाईजैकर ऐसा करने के लिए पायलट को मजबूर किया था? इसमें क्या पॉसिबिलिटी है हम आगे जाके जानने के लिए कोशिश करेंगे। उस समय इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ में एक बहुत ही आश्चर्यजनक इंफॉर्मेशन आए। उस दिन फ्लाइट 370 में 2 आदमी फेक पासपोर्ट में ट्रैवल कर रहा था और दोनों ही चीन के रहने वाला था। उसके बाद वो दोनों आदमी के बारे में क्रिमिनल हिस्ट्री चेक किया गया था कि टेररिस्ट के साथ उन लोगों का कुछ संबंध था या नहीं, और बहुत ही जल्द उन लोगों के बारे में कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिला कि उन लोग टेररिस्ट के साथ संबंध में था। यह छोड़ के उन लोगों का ऐसा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके बाद डाउट की लिस्ट में सिर्फ 2 पायलट ही बचा था। फ्लाइट की को पायलट 27 ईयर ओल्ड फारिद अब्दुल हमीद एक अनमैरिड लड़का था और उसकी शादी होने वाला था उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ दिनों बाद। इस पायलट की कोई भी ऐसा मोटिव ढूंढ नहीं पा रहे थे रेस्क्यू टीम कि वो प्लेन हाईजैक कर सके। उसके बाद आता है प्लेन की कैप्टन जहेरी अहमद शाह, 53 इयर्स ओल्ड। इस कैप्टन बहुत ही एक रहस्य है फ्लाइट 370 हारने के पीछे, लेकिन जहेरी अहमद शाह कंटिन्यू 30 इयर्स पायलट प्रोफेशन के साथ जड़ित था। इसकी सोशल मीडिया कैरेक्टर एकदम खराब था। अनऑफिशियली सुनने में आया था कि उसकी फैमिली के साथ रिलेशन भी अच्छा नहीं था। इन्वेस्टिगेशन टीम तब शॉक हो जाए जब देखे उसकी नाम उस समय की विरोधी नेता अनवर इब्राहिम के साथ जुड़ा था। फ्लाइट 370 की टेक ऑफ करने के कुछ घंटे पहले इस नेता की जेल हुआ था 5 साल के लिए। आखिरी बार फ्लाइट को पेनांग आइलैंड के ऊपर टेस्ट किया गया था और इसी आइलैंड में कैप्टन शाहरियार अहमद शाह की जन्म हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि कैप्टन आखिरी बार इस आइलैंड को देखने के लिए आया था, लेकिन एयरक्राफ्ट वेनिश होने के पीछे ये सब इनिशियल कारण था, ये आज तक ऑफिशियली माना नहीं। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यही था कि MS 370 की आज तक कोई खबर नहीं मिल पाया। इस फ्लाइट को लेकर आज भी बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आती है। कहा चला जाता है इतना बड़ा एक एयरक्राफ्ट, ये फ्लाइट आज भी एक रहस्य लेकर सामने आती है।
हमारे इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो अगली वीडियो देखने के लिए नতুन टॉपिक के